जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जो इंडियन आर्मी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है और क्या क्या सावधानी रखनी है और ऐसी हम क्या गलती कर देते हैं जिसके माध्यम से हम इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं देख पाते हैं या फिर हम आगे से दोबारा वो फॉर्म भर ही नहीं पाते। इस प्रकार की क्या गलती होती है। और साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इंडियन आर्मी की वैकेंसी निकलती है और जो नोटिस जारी होता है उसके अंदर ये देखिए साफ तौर से लिखा होता है कि अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी कारणवश आपका ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। भर्ती कराने वाले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और आप उस भर्ती में भाग नहीं ले सकते हो। तो साथियों मैं आपको बताता हूं, मैं एक भारतीय सैनिक हूं और किस प्रकार से आप गलती करते हो जिसके माध्यम से आप भर्ती नहीं देख पाते हो या आप आगे से दोबारा फॉर्म नहीं भर पाते हो और इंडियन आर्मी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। साथियों सबसे पहले नंबर में मैं आपको बताता हूं, फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर जो जन्म डेट, जो नेम स्पेलिंग है सेम उसी प्रकार से आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम, स्पेलिंग और जन्म डेट आपकी होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, फॉर्म आप उन्हीं ई मित्र वालों से भराइए जिनको बहुत ज्यादा अनुभव है या उनको पूरी जानकारी है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है या वो रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं। साथियों अगर आप अनजान व्यक्ति या कम जानकार व्यक्ति से अगर फॉर्म अप्लाई कराते हो साथियों तो मैं आपको बता देता हूं कि वो किसी भी छोटी सी गलती के कारण आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया या किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो जाता है तो साथियों आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपको खुद को नुकसान हो। इसी कारण जो भी आपके आसपास मित्र हैं वो अच्छा मित्र वाला हो उसी के पास से फॉर्म अप्लाई करिए। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं साथियों, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भराते हो उस वक्त आपका पहले नंबर मोबाइल मांगा जाता है, ईमेल मांगा जाता है, उसके बाद में आपका पासवर्ड मांगा जाता है। साथियों ये तीनों चीजें आपको या तो आपके दिमाग में याद रह सकती है तो याद रखना, अगर आपको याद नहीं रह सकती या भूलने की आदत है तो आप किसी जगह ऐसी जगह लिख के रखना है या आप उसको इस ऐसी जगह सेव कर देना है कि जब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको दोबारा देखकर वापस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों अगर आपको आपका मोबाइल नंबर, जीमेल और पासवर्ड ये तीनों चीजें याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं किसी कारणवश आपका अगर उस भर्ती में नंबर नहीं आया है और अगर आप दोबारा वापस इंडियन आर्मी की भर्ती निकलती है उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो फॉर्म अगर जब तक ये आपको याद नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे साथ। इसी कारण इसको सुरक्षित और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब चौथे नंबर की जो खास जानकारी है उसमें लोग क्या गलती करते हैं जिसके माध्यम से वो इंडियन आर्मी की भर्ती देख ही नहीं पाते। साथियों पहले मैंने बताया है कि आप मतलब कम जानकार या जो कम जानता है, कम अनुभव होता है उनसे आप अगर फॉर्म अप्लाई कराते हो या फिर आप जानकार से भी फॉर्म अप्लाई कराते हो तो साथियों उसमें क्या गलती होती है, हमने पूरा बायोडाटा उसमें टाइप कर देते हैं और लिखा लेते हैं। अब क्या है कि सबमिट करने का जो बटन आता है ओके करने का, तो उस वक्त क्या होता है या तो उस समय नेट स्लो चलता होगा या फिर वो साइड हैंग चल रही होगी। इसी कारण अगर वो ओके कर तो देता है लेकिन किसी कारणवश वो फॉर्म अप्लाई नहीं होता है और वो ई मित्र वाला आपको बोल देता है मैंने ओके का बटन दबा दिया, सबमिट हो गया है और आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। तो साथियों जब आप तैयारी करते हो और जब ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होते हैं तब आप स्वयं आपका एडमिट कार्ड निकालने जाते हो तब आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबका एडमिट कार्ड आ जाता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप साथियों इस प्रकार के शिकार ना हो। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भराते हो तब साथियों उससे पूरी जानकारी ले, 2 बार आप उसे पूछिए या अगले दिन जाकर पूछिए। उसके बाद में साथियों जो आपको एक हार्ड कॉपी दी जाती है उसको भी आप एक सुरक्षित स्थान पर रखिए ताकि उसकी जब भी आप अगली बार फॉर्म भरते हो तब उसकी आवश्यकता रहती है। तो साथियों ये तमाम प्रकार की जानकारी थी। अगर फिर भी मेरे किसी भाई को और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक इंसानियत के नाते, अगर आप स्वयं एक इंसानियत चाहते हो तो साथियों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को या ये जानकारी आपके भाई, रिलेशन जो भी मिलने वाले हैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाने की कृपा करना ताकि इस प्रकार की परेशानी आगे चलकर उस भाई या उस दोस्त के साथ ना बीते। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें या आप सुन रहे हो वो चीज भी आप किसी और को बता सकते हो। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की मैं जानकारी और लाता रहता हूं यूनिक जानकारी। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नारायण फौजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। बाय बाय, जय हिंद।